हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। मैं अनंत सिद्धार्थ। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 के लिए भौतिक विज्ञान का पहला सेशन प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें पहला अध्याय है मापन। आज हम मापन के बारे में मापन के बारे में समझने जा रहे हैं। मापन क्या होता है उसको देखते हैं। पहला अध्याय हमारा मापन, जिसे अंग्रेजी में हम मेजरमेंट कहते हैं। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में मापन का प्रयोग आए दिन करते रहते हैं। उसी के बारे में हम जानने जा रहे हैं। जैसे देखिए, मापन किसे कहते हैं, उसके परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। लिखा गया है कि भौतिक राशियों का उनके मात्रकों से तुलना करना ही मापन कहलाता है। दोस्तों, तो हम भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। भौतिक राशियाँ अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोस्तों, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि अपने सामने, सापेक्ष, अर्थात जिसे हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं प्रत्यक्ष। भौतिक राशियों को हम एक संख्यात्मक मान तथा उसके मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों का हम मापन करते हैं उसे एक संख्यात्मक मान और उसके मात्रक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अतः किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो बातों को जानना आवश्यक होता है। जैसे हम दैनिक जीवन में कभी हम घर पे मापन करते हैं, जैसे चावल का मापन करना हो, गेहूं का मापन करना हो, तो उसका मापन हम कैसे करते हैं ये देखना है। जैसे वे दो बातें जो हैं उनको जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, तो देखिए, कहते हैं उस राशि का मात्रक जिससे हम उसे मापते हैं। मात्रक क्या होता है कि उस राशि का मात्रक जिससे हम मापते हैं। दूसरा है उसका संख्यात्मक मान, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कि उस राशि का संख्यात्मक मान जिससे उसके परिमाण को व्यक्त करते हैं, जिससे उसके परिमाण को क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम कह दिया जाए कि हमें 5 किलो चावल है, कितना, 5 केजी चावल, 5 केजी चावल, तो चावल हमारा क्या हो जाएगा, चावल हमारा वह द्रव्यमान हो जाएगा, अर्थात वह हमारी भौतिक राशि हो जाएगी। और उस चावल का हम जब मापन कर रहे हैं तो यह जो 5 जो संख्यात्मक मान है यह क्या हो जाएगी, यह संख्यात्मक वैल्यू हो जाएगी। यह जो संख्या है क्या हो जाएगी, उसकी संख्यात्मक वैल्यू हो जाएगी। और जो हम किलोग्राम लिखे हैं उस राशि का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ इससे संबंधित नोट है। जैसे लिखा गया है कि जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होता है। अर्थात अतः संख्यात्मक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मात्रक। हम कह सकते हैं कि जो संख्यात्मक मान होता है वह व्युत्क्रम होता है मात्रक का। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे अगर हमें कहते हैं कि जैसे कि 1 मीटर, अगर हम लेते हैं 1 मीटर, अगर 1 मीटर में आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर हमारी बड़ी वैल्यू है, जबकि उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, हम कह सकते हैं अतः किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि उल्टा होना। आइए अब देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं।
मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि का जिस इकाई से हम तुलना या मापन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रक किसे कहते हैं, तो मात्रक हम किसी भी भौतिक राशि का जिस इकाई से हम तुलना करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जितना मात्रक जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और मात्रक जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू इतनी बड़ी होगी। जैसे उसमें देख लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे यह मीटर जो है बड़ा मात्रक है, लेकिन इसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या है? छोटा है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्या है? छोटा मात्रक है, लेकिन इसका संख्यात्मक वैल्यू क्या है? बड़ा है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 1 किलोमीटर या 1 किमी बराबर 1000 मीटर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे किलोमीटर, अर्थात किलोमीटर ये क्या है? बड़ा मात्रक है, लेकिन इसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या है? छोटी है। यहाँ पे मीटर क्या है? एक छोटा मात्रक है, लेकिन इसकी संख्यात्मक वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है मूल मात्रक या मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बारे में अभी देखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, मूल राशियाँ किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात पूरी तरह से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशियाँ कहते हैं या मूल राशियाँ कहलाती है। कह रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात पूरी तरह से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उसे हम मूल राशियाँ कहते हैं या मूल राशियाँ कहलाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कुल मूल राशियों की संख्या 7 होती है। अर्थात मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? आपसे पूछा जाएगा कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इन मूल राशियों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता। अर्थात यहाँ लिखा गया है, बताया गया है कि इन मूल राशियों में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात यह पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, किसे? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात मूल मात्रक किसे कहते हैं? कि जिन भौतिक राशियों को या मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। अब देखते हैं मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अर्थात मूल राशियों की संख्या 7, तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी हो गई? 7 हो गई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वो जो 7 मूल राशियां हैं उसके बारे में। इसे हमने एक टेबल के द्वारा समझाया है। जैसे दिया है कि पहला मूल राशि हमारी लंबाई। पहली हमारी मूल राशि क्या हो जाएगी? लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर। अब देखिए लंबाई में क्या क्या मापन किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे लंबाई में क्या हो जाएगा? लंबाई लंबाई में हम क्या ले सकते हैं? दूरी ले सकते हैं, जिसका मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। लंबाई में हम क्या लिख सकते हैं? गहराई ले सकते हैं, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लंबाई में हम विस्थापन ले सकते हैं, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी मूल राशि हमारी क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम या किग्रा। अब तीसरी हमारी मूल राशि होती है समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। चौथी हमारी मूल राशि क्या होती है? ताप। क्या होती है? ताप। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और पांचवी हमारी जो राशि है, मूल राशि है, वो क्या होती है? विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है।
अब छठवां हमारा मूल राशि, छठवीं हमारी मूल राशि जो होती है वो क्या होती है, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। और सातवां क्या होती है, सातवां हमारी जो होती है पदार्थ की मात्रा होती है, जिसकी हम मूल राशि, जिसका मूल मात्रक क्या होता है, मोल होता है। दोस्तों अब इन हम 7 राशियों में, 7 मूल राशियों में 6 मूल राशियों को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। 6 मूल राशियों को किसके, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक मूल राशि अर्थात जिसे हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा को हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों इन 7 मूल राशियों के अलावा 2 अन्य राशियाँ होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पूरक राशि या पूरक मात्रक। क्या कहते हैं उसे, पूरक राशि या पूरक मात्रक। जैसे पहला है हमारा समतल कोण। क्या है, समतल कोण या कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। पहला हमारा क्या है, समतल कोण या कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, ठोस कोण या घन कोण। दूसरा हमारा जो पूरक मात्रक और पूरक राशि क्या है, घन कोण या ठोस कोण, जिसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। दोस्तों आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज बस इतना ही। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना